नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन क्रिएटिव भारत में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जीवितपुत्रिका व्रत कथा और इसके महत्व को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज मैं आपको जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा बताने जा रही हूँ। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम बलुहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई थी। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए और कपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में देख उन्हें ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर लौट गए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। उसने कपरावती को सब बातें बताई और शीलवती ने कपरावती को पिछले जन्म की सारी बातें बताई और उसे पाकड़ के पेड़ के पास ले आई। कपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उस जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद जितिया पर्व का प्रचलन और तेजी से शुरू हो गया और सभी स्त्रियां तभी से अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को जीवितपुत्रिका व्रत के रूप में करने लगी। तो दोस्तों, यह थी जीवितपुत्रिका व्रत का महत्व और कथा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।